प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मेंटल हेल्थ के हवाले से। मेंटल हेल्थ कोई एक अलग से मौजू नहीं है, एक अलग से हवा नहीं है, ये हमारे डेली खुराक की तरह की एक ऐसी चीज और एक ऐसी बात, एक ऐसी इंडीड एक ऐसी नेसेसिटी है जिसके बारे में हमें आगाही भी होनी चाहिए, जिसके बारे में हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और जिसके बारे में हमें ओपन भी होना चाहिए। लेकिन माया, जहां पर हम देखते हैं कि ना तजर्बाकार लोग जब आपको मशवरे देते हैं, फिर आप उन मशवरों पर अमल करते हैं, तो उसका कितना नुकसान पहुंचता है आपकी ज़हनी सेहत को? क्योंकि देखिए, वो शाहजेब ने जो बात की है ना, स्पॉट ऑन। आप किसी के पास जाते हैं, वो कोई भी हो, वो माहिर जिल्द हो, अमराज जिल्द हो, माहिर अमराज सेहत का हो, कोई जहनी सेहत का हो, कोई डिजाइनर हो, XYZ, कोई भी एक्सपर्ट हो, एंकर्स हो, लेकिन आप किसी भी अगर खिलाड़ी के पास जाएंगे तो आपको एक अलग होगा, नारी के पास जाएंगे तो आप तो अलग होगा। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है कि जब कोई इंसान अपनी दुख, अपनी तकलीफ, अपने दिल को किसी के लिए खोलता है, ये ट्रस्ट करते हुए कि वो एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है और वो उसके साथ उसकी ही इंफॉर्मेशन को या तो गलत तरीके से इस्तेमाल करे या उसके ट्रस्ट को तोड़े कि भाई आपकी बात कहीं और वो बताए, वो चीज बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। और इसी पर बात करने के लिए आज हमें गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, नफ्सियात डॉक्टर ताहा साबरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कैसे डॉक्टर साहब? ठीक है, खैरियत से। वंस अगेन तस्कीन के लिए बहुत सारी दुआएं जो काम कर रहे हैं। अब ये जो मुद्दा है, ये बहुत कम डिस्कस हुआ है। माई नफ्सियात की रेगुलेशन करना, उसका चेक इन बैलेंस करना कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, अपना दिल खोल के उसके सामने रख सकते हैं, वो कितना अहम है जानना। जी, तो माया, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई कवानीन नहीं है जिसके ज़रिए हम ब्रॉडर अगर बात करें पूरे जो सेहत का शोबा है उसमें भी मसले हैं, लेकिन अगर हम नफ्सियात की बात करें तो उसमें और भी मसले हैं। और उसमें मसले ऐसे हैं कि जब हम माहिर नफ्सियात की बात करते हैं तो दो मेन इकसाम के होते हैं। एक होते हैं साइकाइट्रिस्ट जो अद्वियात के ज़रिए इलाज करते हैं, फिर होते हैं साइकोलॉजिस्ट जो गुफ्तगू के ज़रिए इलाज करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत साइकोलॉजिस्ट को ऑफिशियली लाइसेंस लेना पड़े। सही? सो मतलब कल हमने ये देखा है कि ग्राफिक डिज़ाइनर से लेके मैकेनिक से लेके कोई भी उठ के कल को साइकोलॉजिस्ट बन के अपनी दुकान खोल के थेरेपी दे के पैसे कमा सकता है। और मसला ये और ये हो रहा है और इससे मसला ये हो रहा है कि जाहिर सी बात है, अगर एक नॉन क्वालिफाइड माहिर एक इलाज फराहम करेगा तो मरीज के साथ जो होगा, और प्लस ये बहुत सेंसिटिव मसले हैं, बहुत सेंसिटिव बात। कोई अगर अपने कोई बहुत सेंसिटिव जिंदगी के कहानियां बता रहा है और ऊपर से उसको जवाब होता है, यार ये तो मतलब कि तुम्हारे ऊपर ये सजा आई है या इस तरह, मतलब उल्टी सीधी बात है, जो माहिर नहीं है तो वो तो ऐसी बातें करेगा ना। तो फिर उन पे जो गुजरते, फिर वो क्या होता है कि वो जो मुतासरीन है वो फिर सारी पूरे शोबे से ही मुतासर होके और मदद लेना खत्म कर देते हैं और फिर वो और नुकसान होता है। सो ये बहुत बड़ा एक मसला है हमारे। हम यही समझना चाह रहे हैं कि माहिर नफ्सियात की रेगुलेशन ना होने की वजह से मरीजों को अच्छा खासा नुकसान पहुंच रहा है। मरीजों से मुराद है, जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंसल्ट करने किसी के पास चले जाते हैं, उससे उनकी ज़हनी सेहत जो है वो मजीद मुतासर होती है। हम तो कहते हैं कि अगर इलाज ना करें वो बेहतर है कि आप गलत इलाज करें। बिल्कुल सही। और इसमें सिर्फ ये साइकोलॉजिस्ट भी मुलविस नहीं है। एक और बहुत बड़ा मसला, बहुत संगीन मसला ये है कि हमारे जो साइकाइट्रिस्ट भी जो होते हैं अक्सर मिले हुए होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। अब उसका मसला ये होता है कि वो फिर ना ज़रूरत से ज़ायद दवाइयाँ मरीजों को देते हैं ताकि ऑफ कोर्स फिर प्रॉफिट कमा पाए। अब उसका नुकसान ये होता है फिर क्या कि जो नफ्सियाती अद्वियात को बहुत देख के देना पड़ता है। अगर आप ज्यादा दे दो फिर उससे नुकसान भी हो सकता है क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास मरीज कुछ आते हैं, वो 9 दवाइयां ले रहे होते हैं, 3 दवाइयां, एक ही दवाई है अलग ब्रांड्स की, मरीज को क्या पता बेचारे को। तो इस तरह की हमारे पास कैसे फॉर्मूला सेम होता है और लोगों में मैं तो दवा लेती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, अरे भाई क्यों ले रही हो दवा, क्यों, मुझे डॉक्टर ने दी है, अरे फखरिया बता रहे होते हैं। डॉक्टर साहब किस तरीके से ख्याल रखा जाए? बात है वैसे ही आप अपना बताएं ना कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, अच्छा आप फलां दवाइयां ये ले लो, आप ले लो। दवाइयां फायदेमंद होती हैं बिल्कुल उन मरीजों के लिए इनको जरूरत होती है, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो नुकसानदेह होती है। कैसे पता चले कि इसका क्या ख्याल करना चाहिए कि पेशेंट है वो किस तरह इस बात का ख्याल रखे कि ये ऑथेंटिक है नहीं है?
تو دیکھیں اگر ایک سائیکائٹرسٹ ہے تو پھر آپ نے ایک ہوتا ہے پاکستان میڈیکل کاؤنسل نمبر PMC نمبر, وہ لائسنس ہوتے ہیں سائیکائٹرسٹ, وہ لے کے آپ آن لائن PMFC کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ نمبر ڈال کے آپ کو پتہ چلے گا یہ جعلی ہے یا اصل ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا اب اور پھر آف کورس جانے سے پہلے مشورہ کریں, سائیکائٹرسٹ کہ جانے سے پہلے مشورہ کریں, جانے سے پہلے اور لوگوں سے بھی پوچھیں کسی جان تک, تاکہ کیونکہ اگر ان کا لائسنس ہے بھی تب بھی وہ غلط پریکٹس شاید کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم لائسنس تو ہونا, مطلب وہ ہو. پھر سائیکالوجسٹ جب آتے ہیں تو ان پہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے ماسٹرز کم از کم کیا ہوا ہے کلینکل سائیکالوجی میں, ماسٹرز کم از کم کلینکل سائیکالوجی بھی ہر طرح کی ہوتی ہے, آرگنائزیشنل ہوتی ہے, پھر وہ ہوتی ہے. تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور آپ کا حق ہے, آپ ان کی ڈگری ان سے مانگ سکتے ہیں, ان کی آپ کا یہ حق ہے, اور اگر وہ تھوڑا کتراتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو پھر آپ بولیں کہ آپ کہیں اور جائیں. آپ کا یہ حق ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اور آپ کو پوچھنا چاہیے یہ, تاکہ آپ کے ساتھ کوئی غلط. بالکل, کیونکہ آپ کی اپنی صحت کا معاملہ ہے اور ذہنی صحت پہ بالکل بھی کمپرومائز کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا شو میں, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے بھی, اور اس پر بات کرنا بڑی امپورٹنٹ تھی. لیکن تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں ایک اور سیگمنٹ ہے جو شامل